प्रिय श्रोताओं, हमारे एक बात आपके साथ कार्यक्रम में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ बने रहें और इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। ऐसे बहुत से टीवी शो नहीं हैं जो आपको कई वर्षों के बाद भी याद हों, लेकिन मुझे अभी भी एक टीवी शो इसलिए याद है। यह वियतनाम युद्ध के दौरान फिल्माई गई थी। समान मिट्टी समान रक्त कहा जाता था। इसके संवाददाता ने पैदल सेना कंपनी के साथ यात्रा की, जिसमें अधिकतर गहरे दक्षिण श्वेत सैनिक और कुछ अन्य अफ्रीकी अमेरिकी सैनिक थे, लेकिन यूनिट का कमान अफ्रीकी अमेरिकी सार्जेंट के हाथ में थी। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब अमेरिकी नागरिक अधिकारों के संघर्ष से जूझ रहे थे। लेकिन डॉक्यूमेंट्री में अद्भुत कहानी बताई गई है कि कैसे एक पलटन जो उसके बीच में विशाल नस्लीय दीवारों के साथ शुरू हुई थी, ऐसे लोगों के समूह में ढल गई जो एक दूसरे के लिए मर मिट सकते थे। आखिरकार एक ही मिट्टी एक ही खून थे। युद्ध में एक साथ रहने के बारे में कुछ ऐसे भेद था जो उन लोगों को एक साथ लाता था। मैं रॉन हचक्राफ्ट हूँ और मैं आज आपसे मसीहों को एक साथ और अलग अलग क्या रखता है के बारे में बात करना चाहता हूँ। मिशन गोंद यही वही चीज है जो नस्लीय रूप से मिश्रित, संभावित रूप से नस्लीय रूप के विभाजित सैनिकों के समूह को एक साथ रखती है। उनके पास एक जीने या मरने का मिशन था जो उन्हें एक साथ लाया और उन्हें एक साथ रखा। और हम भी ऐसे ही करते हैं। हम में से जो यीशु मसीह के हैं, लेकिन उस मिशन से हमारा ध्यान हट गया और हम छोटी छोटी बातों पर लौट जाते हैं जो हमें विभाजित करते हैं। हम फिलिपियों 4 का 2 और 3 में परमेश्वर के वचन से आज हमारे वचन का भाग देखते हैं। पौलुस एक विवाद के बारे में लिख रहा है जो फिलिपी में कलीसिया को परेशान कर रहा है, क्योंकि युवोदिया और सुन्तिके नाम दो व्यक्ति जो प्रभु के लिए कई आत्मिक युद्ध में पौलुस के साथ थे, अब एक दूसरे से लड़ रहे थे। उसने कहा, हे युवोदिया, मैं तुझसे विनती करता हूँ, और हे सुन्तिके, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि प्रभु में एक दूसरे के एक मत के हो जाएं, और आपस में विनती करता हूँ, विश्वास योग्य सहकर्मी उन महिलाओं की सहायता करो जिन्होंने सुसमाचार के लिए मेरे साथ संघर्ष किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। पौलुस के साथ आध्यात्मिक युद्ध अभियानों पर जो थे, उनके मतभेद कोई मायने नहीं रखता था। वे सभी आत्मिक रूप से मर रहे लोगों पर केंद्रित थे, जिनके जीवन के लिए सुसमाचार प्रचार करने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन मार्ग में कहीं न कहीं उनका ध्यान अपने शाश्वत उद्धार के अभियान से हटकर एक दूसरे पर ध्यान देना शुरू कर दिया और वे अलग हो गए। क्या आप जानते हैं कि इस प्रकार कितने कलीसिया टूट गए हैं, कितने सेवकाई, कितने मसीह परिवार? ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे मसीह अपने मिशन को भूल गए हैं। वे लोग जो अभी तक हमारे यीशु मसीह को नहीं जानते, जिन्होंने कभी उद्धारकर्ता के साथ एक दिन भी नहीं बिताया, जिनके पास उसके बिना अनंत काल का कोई आशा नहीं। हमारा ध्यान बाहर की ओर जो खोए हुए हैं उन पर होना चाहिए, न कि भीतर की ओर स्वयं पर। जब हमारा हृदय और जीवन मरते हुए लोगों को बचाने के बोझ से भर जाता है तो हमारे मतभेद अचानक दूर हो जाते हैं और हम एक दूसरे के साथ मर मिटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। हम अपने उद्धारकर्ता के क्रूस पर चढ़ने के पूर्व संध्या हमारे लिए की गई प्रार्थना का उत्तर बन जाते हैं। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं। यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय का 23 पद। लेकिन जब हम अपने जीवन या मृत्यु मिशन से भटक जाते हैं तो हम एक दूसरे पर वार करना शुरू कर देते हैं। हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगते हैं, मतभेद बढ़ने लगते हैं। हम टूट जाते हैं क्योंकि अचानक जो वास्तव में बड़ा होता है वो हमारे लिए छोटा हो गया, और जो वास्तव में छोटा है वो हमें बड़ा दिखने लगा। पौलुस के रूप में एक बार युद्ध में पूर्व योद्धाओं के साथ आने की विनती की थी। मेरा मानना है कि यीशु मसीह हमसे विनती कर रहे हैं कि हम एक दूसरे और उन लोगों से नजर हटा ले जो हमारे चारों ओर हैं, और उन पर नजर रखें जो यीशु मसीह के बिना मर रहे हैं। यह शैतान के अलावा और कोई नहीं है जो हमारे उद्धार के अभियान से हमें विचलित करना चाहता है, अपने कैदियों को बंद रखने के लिए। यह हमारा मिशन है जो हमें एक साथ आने और अपने साझा शत्रु से लड़ने और अपने एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह के रक्त से एक होकर परमेश्वर के पुत्र के रक्त से। अधिक जानकारी के लिए हमें listenersfeedback@gmail.com पर ईमेल करें। व्हाट्सएप, कॉल, SMS के लिए 852-304-7990 पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।